हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस.के. चौहान, केमिस्ट्री फैकल्टी ज्ञानकल्प। आज हम डिस्कस करेंगे एक रिवर्सिबल रिएक्शन को। क्वेश्चन में दिया हुआ है और रिवर्सिबल रिएक्शन N2O4 गैसेस स्टेट में है, इक्विलिब्रियम 2NO2 गैसेस स्टेट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc गिवन है 4 और उस रिएक्शन के लिए ग्राफ बनाया हुआ है। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का और ये टाइम के साथ में ग्राफ बनाया हुआ है। ए और बी ये जो दोनों, यहाँ पर आपका रिएक्टेंट है और ये बी आपकी प्रोडक्ट है। और इसमें पूछा गया है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, रिएक्शन कोशेंट कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजेज विद टाइम, Q इक्वल टू Kc एट पॉइंट D और F, रिएक्शन प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हेन NO2 और N2O4 का कंसंट्रेशन इक्वल है एंड दैट इज इक्वल टू 0.1 मोलर, रिएक्शन प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट व्हेन N2O4 concentration is 1 मोलर एंड NO2 concentration is 3 मोलर। तो इस क्वेश्चन को करने की जो सिंपलेस्ट वे है, सिंपलेस्ट मेथड है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसा आपको पता है कि जो रिएक्शन कोशेंट Q होता है, रिएक्शन कोशेंट Q ये बेसिकली कैसे डिफाइन किया जाता है, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर एट एनी टाइम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन की जो सिंपलेस्ट रेशियो होती है उसे हम कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। तो यहाँ पर रिएक्शन कोशेंट को मैं किस तरह से फाइंड करूँगा, इट इज जस्ट सिमिलर टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट N2O4, ये एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट है एंड दिस इज एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, और जो आपका क्वांटिटेटिव कोफिशिएंट है वो पावर में चला जाता है। तो इससे हम रिएक्शन कोशेंट फाइंड करते हैं। तो रिएक्शन कोशेंट के लिए हम सिंपली 3 कंडीशन स्टडी करते हैं। अगर बेटा रिएक्शन कोशेंट की जो वैल्यू है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है ये अगर सेम आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट है आपकी, दिस इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और दूसरा पॉइंट इसमें होता है कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और Kc को कंपेयर मैं करता हूं और Kc की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा होती है, यानी Kc बड़ा होता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट छोटा होता है। जैसे यहां पर Kc दिया है 4 और रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू 4 से कम आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होती है। तीसरी जो कंडीशन होती है, तीसरी कंडीशन में जो रिएक्शन कोशेंट है अगर उसकी वैल्यू Kc से ज्यादा आ जाए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा आ जाए, Kc इज 4 और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ जाए 5, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होती है। अब इसमें जो पहले वाला ऑप्शन है इसको जरा हम देखते हैं, रिएक्शन कोशेंट कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजेस विद टाइम। तो रिएक्शन कोशेंट में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड किया गया है और बेटा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और रिएक्टेंट का कम होता जाएगा। तो रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू डिक्रीज नहीं होगी टाइम के साथ में, बल्कि क्या होगी, इंक्रीज। तो इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर, Q इज इक्वल टू Kc एट पॉइंट D और F। देखिए यहां पर देखिए D और F में जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज विद टाइम है वो आपका क्या हो जाता है, टाइम आगे जा रहा है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन NO2 और N2O4 का हो गया फिक्स कांस्टेंट। तो ऐसी सिचुएशन में ये इक्विलिब्रियम स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं दोनों लाइनें। तो क्या मतलब हुआ कि यहां पर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। तो जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है तो वहां पर जो मैंने पहली कंडीशन लिखी है Q इक्वल टू क्या आएगा, Kc, तो दिस इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका मतलब पॉइंट D और F पर इक्विलिब्रियम स्टेट स्टैब्लिश करती है, दैट्स व्हाई द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट।
अब हम चेक करते हैं थर्ड ऑप्शन को। थर्ड ऑप्शन में दिया रिएक्शन प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। तो हमने क्या चेक करना पड़ेगा, हमने Q की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो Q की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसने बताया NO2 और N2O4 का कॉन्सेंट्रेशन। तो भाई ये रहा फॉर्मूला, इसमें लिखेंगे वैल्यू और सोल्व कर लेंगे। दिस इज 0.1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, दिस इज 0.1। तो Q की वैल्यू 0.1 आ गई, यानी छोटी आ गई किससे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दिया है 4, और आप जो Q की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो आती है 0.1। दैट्स वाई इक्विलिब्रियम किधर को प्रोसीड करना चाहिए, लेफ्ट टू राइट, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो भाई ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट चेक करते हैं, थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। रिएक्शन प्रोसीड्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट का मतलब राइट, राइट साइड में क्या है आपकी प्रोडक्ट, लेफ्ट साइड में क्या है रिएक्टेंट, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन वाली सिचुएशन चेक करते हैं। फिर से हम Q की वैल्यू फाइंड करते हैं बच्चों। अब Q की वैल्यू फाइंड करने का मेथड वही है, रिएक्शन कोसेंट फाइंड कीजिए। देखिएगा N2O4 का कंसंट्रेशन दिया है 1 मोलर, NO2 का दिया है 3 मोलर। तो यू हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ NO2 कंसंट्रेशन 3 raised to the power 2 और N2O4 1 मोलर, तो यहां पर 1 लिखेंगे। दैट्स वाई वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। 9 इज ग्रेटर देन 4। तो बेटा फिर ये तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम किधर से किधर को प्रोसीड करेगा, राइट टू लेफ्ट। तो इसका मतलब थर्ड, ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये भी आपका करेक्ट है। तो बेटा ये था इसका सॉल्यूशन। और केमिस्ट्री के लिए कोई भी आपको JEE एडवांस की प्रॉब्लम है तो आप ज्ञानकल्प ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।